नवगछिया में नगर परिषद चुनाव का घमासान एकदम लगातार जारी है और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं युवाओं का जमावड़ा है। और ये जमावड़ा इसलिए है कि कोई शिक्षित जो है यहाँ पे चेयरमैन बने, इसलिए यहाँ पे सभी युवा यहाँ पे जमा हुए हैं ये विचार करने के लिए। और कुछ प्रत्याशी आए हैं जो कि सुरेंद्र बाबू हैं मेरे ख्याल से। और इन युवाओं का कहना है कि अगर नवगछिया में कोई सभापति अच्छे हैं, शिक्षित हैं, तो सुरेंद्र बाबू हैं। कुछ पहले युवा से हम बात करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रत्याशी से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुनील कुमार। अच्छा, इस बार कैसा प्रत्याशी को आप लोग चुनने के लिए जा रहे हैं? सुरेंद्र बाबू को। क्यों सुरेंद्र बाबू को क्यों वोटिंग करेंगे आप? हमको अच्छा लगा। क्या उनमें क्या अच्छाई देखे आप? यही इधर उधर चाल व्यवहार देखे और क्या। जी हाँ। आपका क्या नाम है? अमन कुमार। कैसे प्रत्याशी को इस बार आप सभापति चेयरमैन बनाएंगे? शिक्षित जी, ताकि वो नवगछिया को बदल सके। आपको लग रहा है कि सुरेंद्र बाबू अगर जीत होती है इनकी तो ये नवगछिया को बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकते हैं। आज बहुत सारा युवा भी है और उनसे हम जानकारी लेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुमन कुमार यादव, घर धोबिनिया है। अच्छा, इस बार कैसे प्रत्याशी को आप सभापति बनाएंगे? हम शिक्षित प्रत्याशी को सभापति बनाएंगे जो हमारे समाज को गरीबी से थोड़ा दूर ले जाए। जो मध्यम परिवार है, गरीबी से जी रहा है, अभी कष्ट में है। बहुत नेता है, कोई अभी तक देखने के लिए नहीं आया। बहुत तरह की दुख तकलीफ कष्ट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक शिक्षा के मामले में कई गांव में छोटे छोटे स्कूल है, आंगनबाड़ी है, उसको सही से नहीं शिक्षा व्यवस्था की भी नहीं की जा रही है। इस सब को बदलना चाहिए। नवगछिया को देश का छोटा सा एक अंग है, उसको यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए, आईटी कॉलेज होना चाहिए, खेल मैदान होना चाहिए, सभी की व्यवस्था दे। यहाँ की युवा युवतियाँ कंपटीशन करके देश के कोने कोने में जाए। इस चुनाव से पहले जो नवगछिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, हाँ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ यही किया, यहाँ की भाली भाली जनता को ठग के जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट लिया और अपना बड़ा बच्चे को बड़े बड़े विदेश में देश में भेज के पढ़ाया और हम लोग को गरीब परिवार को गरीब छोड़ दिया। और जो भी जनता थोड़ा विरोध करता आपके है पास, लेकिन ये है आज भैया 1 मिनट आप आइएगा इधर। नवगछिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ पे जो है सबसे पहले शिक्षित कैंडिडेट को चुनना चाहिए। यहाँ तो नाला भी बना तो उसी तरह का नाला बना, रोड भी बना तो काम के लायक नहीं बना। क्या सबसे बड़ी मुद्दा क्या है नवगछिया में? क्या चीज़ की कमी नजर आ रही है आपको? यहाँ शिक्षित भी मतलब अस्पताल होना चाहिए, अच्छे सा एम्बुलेंस होना चाहिए हर वार्ड में। ये सब सभापति को देखना चाहिए। और देखिए यहाँ पे कुछ जो समझदार व्यक्ति हैं, बूढ़े पुराने हैं, इनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे इस किस प्रकार के सभापति के सिर पे जो है कि जीत का सेहरा होगा। ये बात हम करने के लिए कुछ यहाँ पे आदमी हैं, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सिकंदर सिंह। अच्छा, कैसे युवा इस बार जो है प्रत्याशी को आप चुनेंगे? हमारी सोच ये है कि हम तो सबसे पहले शिक्षित जो विचारवान आदमी हो हम उसका चयन करना चाहेंगे और ऐसा ही करेंगे, चाहेंगे नहीं ऐसा ही करेंगे जो जिसके ऊपर कोई क्लेम ना हो, निष्पक्ष आदमी हो, जात पात के आड़ में कोई गलत काम ना किया हो कभी, ऐसे व्यक्ति का हम चयन करेंगे। और ऐसे व्यक्तियों में सुरेंद्र बाबू और जितने भी प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर या सभापति पद पर खड़े हुए हैं उनमें से हमको सबसे अच्छे प्रत्याशी नजर आते हैं। कहीं आप लोग अभी जो चल रहा है, चुनावी का दौर चल रहा है और प्रत्येक दिन जब से नॉमिनेशन हुआ है और मुर्गा चावल का पूरा नवगछिया में ये भोज चल रहा है, कहीं उस चक्कर में तो नहीं पड़ जाएंगे? देखिए, ऐसे तो हमारा जो समाज है सबसे बड़ी कमी है शिक्षा का अभाव है। आज से नहीं, करीब 15 वर्ष से चेयरमैन बनते आए, लेकिन हमारे स्कूल में 800 छात्र हैं। नवादा में मिडिल स्कूल में अभी वर्तमान में 800 छात्र हैं, लेकिन 2 टीचर हैं मात्र, 2-3 टीचर हैं, 3 टीचर हैं मात्र। लेकिन आज तक किसी भी चेयरमैन को ये ध्यान में नहीं आया कि हमारे नवगछिया प्रखंड के नवादा में या मिल्की में 800 विद्यार्थी में 3 टीचर हैं। हम कैसे भी
टीचर को ला कर दें ताकि हमारे अंचल के बच्चे शिक्षित हों, ऐसा आज तक किसी ने नहीं सोचा है। क्या नाम हुआ आपका? वेदानंद सिंह। कैसे प्रत्याशी को इस बार आप लोग चुन रहे हैं? सुरेंद्र बाबू चुनते काहे सुरेंद्र बाबू को काहे चुन रहे हैं? बढ़िया कैंडिडेट है। क्या सुरेंद्र बाबू में अच्छाई दिखा? चाहे देखते हैं, फौज का आदमी है, फौजी है, इसीलिए हम लोग से इसको चुनते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको कि पूरे जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से ज़्यादा शिक्षित सुरेंद्र बाबू हैं? सबसे एकदम सुरेंद्र बाबू शिक्षित। सुरेंद्र बाबू भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि सभी जितने भी यहाँ पे नाम ले रहे हैं वो सुरेंद्र बाबू का नाम ले रहे हैं, लेकिन क्यों ले रहे हैं हम सुरेंद्र बाबू से ही जानेंगे। सबसे पहले आरबीएन नेटवर्क में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बहुत सारे युवाओं का ये मांग है कि सुरेंद्र बाबू ही सभापति बने नगोछा का, कितनी सच्चाई है? सच्चाई ये है कि नवादा क्षेत्र में जब घूमिएगा देखिएगा कि बहुत सारे जनता बहुत ज़्यादा गरीब है और कुछ लोग बहुत ही अमीर हैं। आज गरीब लोग का काफ़ी शोषण हुआ है हर एक क्षेत्र में। जहां इन लोगों का हक था, जैसे हम लोग भी नवादा गांव में हैं, नवादा गांव में खरने नदी है, वो नदी के ऊपर पूरे गरीब का हक होना चाहिए, लेकिन कई सालों से सिर्फ एक आदमी ही इस मछली का तालाब पूरे खरने नदी का आनंद ले रहा था। और जबकि सिस्टम बना था बिहार के संविधान में, विधानसभा में पास हुआ था, जहां भी पानी होगा तमाम सहनी समाज, निषाद समाज के सदस्य का, सभी का होगा और सभी लोग उसका उपयोग करेंगे। सभी लोग उपयोग करके अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करेंगे और उससे शिक्षित होंगे और गरीबी से उठेंगे। लेकिन कई सालों से बहुत बड़ा नदी है नगोछा अनुमंडल में, नवादा गांव के पास, वो सिर्फ एक ही आदमी कई सालों से इसका यूज कर रहे थे, जिसके कारण से हजारों घर यहाँ पर बेघर है, गरीब है। क्या आप जिसको लेकर के युवा आपको मांग कर रहे हैं उस पे आप खरे उतरेंगे? मैं तो जब एयरफोर्स के टाइम था, देश की सेवा कर रहे थे, बड़ी ईमानदारी से देश का भी सेवा की, बड़ी ईमानदारी से अपने, उससे भी पहले बड़ी ईमानदारी से अपने पढ़ाई लिखाई भी की, बड़ी ईमानदारी से अपने परिवार का, समाज का गरीबी भी खत्म की। एक ही सपना है कि मैं जीवन की आखिरी समय में अपने आप को इतना लगा दो जनता जनार्दन के काम में, उन लोगों की भी गरीबी कुछ कम हो जाए, मुझे एक शांति मिलेगा, उससे हमको। अंत में मेरा एक लास्ट सवाल है, जितने भी आप जनसंपर्क कर रहे हैं, युवाओं का मांग है, एक शिक्षित एक कैंडिडेट आए, उनमें से क्या लग रहा है कि युवा का ये मांग जो है किस प्रकार का उनका सोच बदलते जा रहा है? अभी जो अध्यक्ष पद पे लगभग 10 आदमी हैं, उसमें मैं भी हूँ, मेरी पत्नी है खुशबू कुमारी, और बाकी 9 आदमी और हैं, उनकी जो प्रतिनिधि हैं, जितने भी उनके तमाम की शिक्षा और दीक्षा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जो गरीब के लिए, अपने समाज के लिए, नगोछा नगर परिषद के लिए उस सरकार से जाके लड़ाई लड़े, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, जितनी भी योजना है अपने गरीब के लिए, समाज के लिए, वो पूरी योजना को, चाहे वो केंद्र सरकार से हो, चाहे बिहार सरकार से हो, योजना के लाकर और पूरे गरीब के बीच में उसको बांटकर और सभी को बराबर के रास्ते पे लाए और सभी को रोजगार मिले, सभी को कुछ काम मिले। वैसा जो भी कैंडिडेट है और उसके पास उतनी क्षमता नहीं है, उतना उसकी सोच समझ नहीं है, उतना वो संकल्पित नहीं है, वो कर ही नहीं सकता है। कारण कि वो लगभग जितने 9 लोग हैं वो किसी न किसी रूप में कभी न कभी नेतृत्व नगोछा का कर चुका है। अगर उतनी सोच और समझ होता, वो कर दिया होता, बिल्कुल वो पढ़ा लिखा कम है, वो दोबारा काम नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है अगर जनता जनार्दन अगर मुझे साथ दिया तो जरूर हम इनके वचन पर, इनके सोच पर हम जरूर सही उतरेंगे। वादा है हम समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए इसलिए उतरेंगे। ये नवादा की जो जनसंख्या है या अनुमंडल की जो जनसंख्या है, ये भी देश का एक पार्ट है, ये देश का ही एक अंग है। अगर इस गरीब का भी अगर सेवा करते हैं तो उससे हमारा देश की सेवा होगा। यही मेरा परमो धर्म है कि गरीब की सेवा करना, हमारा राष्ट्र का सेवा करना हमारा परमो धर्म है, ये हमारा उद्देश्य। आप देखते रहेंगे इसी प्रकार से खबर, हम आपको हर एक मुद्दा जो है कि नगोछा नगर परिषद से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।